नमस्कार, स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पुनीता। उत्तराखंड राज्य कुदरत की अनगिनत नेमतों से भरपूर आज देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है। जहां एक ओर यहां प्रदेश लोगों को अपनी खूबसूरत वादियों से आकर्षित कर रहा है, तो वहीं पहाड़ी उत्पाद भी पर्यटकों के दिलों में जगह बना रहे हैं। स्वरोजगार और स्वावलंबन के मार्ग पर खुद को स्थापित करता पहाड़ का नौजवान आज खुद की मेहनत और प्रोत्साहन के बल पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं उत्तरकाशी के मातली के देवेंद्र बधानी की, जो जैविक खेती के जरिए न सिर्फ सब्जी उत्पादन कर रहे हैं बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता का भी खास ख्याल रख रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के मातली गांव के रहने वाले देवेंद्र बधानी पेशे से फोटोग्राफी का काम किया करते थे, लेकिन फोटोग्राफी के काम में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया और देखते ही देखते खेती के साथ उनका नाता और भी गहराता गया। सबसे पहले उन्होंने अपने किचन गार्डन में जैविक तरीके से सब्जी उत्पादन करना शुरू किया। मेहनत रंग लाई तो घर के आसपास की भूमि पर भी वह जैविक खेती करने में जुट गए। लॉकडाउन हुआ तो घर वापस लौटे परिवारजनों का भी खेती में भरपूर सहयोग मिला और आज उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत वह भिंडी, कद्दू, तोरी, लौकी, मटर, बीन्स, आंवला, ककड़ी और फलों आदि की पैदावार कर भारी मुनाफा कमा रही हैं। मैंने सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है जैविक ग्रोवर का जो है ऑर्गेनिक ग्रोवर का प्रशिक्षण लिया था शुरुआती दौर में। तो मुझे इसको करते करते 2-3 साल हो गए थे। तो शुरुआती दौर में मैं अपना जो है ये जैविक गार्डन में अपना जैविक सब्जियों का काम कर रहा था। तो उसी दौरान जो है अभी ये 2020 में मार्च में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के दौरान जो है जब मैंने देखा तो सभी लोग घर पे थे। तो लॉकडाउन के दौरान मेरे इसमें परिवार वगैरह बच्चे सब घर पे आ रखे थे। तो हम लोग सारे लगे और लॉकडाउन में हमने जो है आपका बीन्स हो गई, आपका भिंडी हो गई, आपका जो है कद्दू हो गया, लौकी हो गया, इत्यादि सब्जियों को जो हमने जो है उत्पादन किया और भारी प्रचुर मात्रा में जो है हमको जो है ये काफ़ी उत्पादन हुआ है लॉकडाउन के दौरान। और हमारी जो मैं मुख्यतः फ़ोटोग्राफी से जुड़ा हूँ और हमारा जो है फ़ोटोग्राफी के कारण जो है संकट आ चुका था उसका आय के संकट के आने से जो है हमने ये लॉकडाउन के दौरान जैविक खेती का किया। और इस जैविक खेती में जो है हमने जो है आपका सब्जी का उत्पादन करके इसमें काफ़ी आय उत्पन्न कर दी थी। और अब हम जो है ये सर्दी की सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, जैसे आपका हो गया राई, पालक, मूली वगैरह और ये मेथी वगैरह हम जो है इस समय सर्दियों का उत्पादन कर रहे हैं और क्यारियाँ बना रहे हैं। बधानी जी द्वारा खेती किसानी जैविक रूप से तैयार जमीन पर की जाती है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद लाभकारी होती है। इसके लिए वो जैविक खाद को दुधारू गायों के गोबर से तैयार करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का रासायनिक छिड़काव आदि नहीं किया जाता है। बधानी जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से आपने जैविक सब्जी का काम शुरू किया है, आपने अपनी फोटोग्राफी का काम छोड़ करके, इसमें आपके बहुत सारे फायदे हुए हैं जो आपने बताए और अभी बताएंगे। कौन सी चीज़ है, कौन सी रासायनिक चीज़ है जो आप नहीं डालते हैं जैविक बीजों में, वो और किस तरह से आप जैविक खाद बनाते हैं, तो थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। सर्वप्रथम जब हम जैविक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जब जैविक की बात करते हैं तो हम जो खाद डालते हैं तो दुधारू पशुओं का जो है गोबर यूज करते हैं। तो दुधारू पशुओं का गोबर जो हम क्या करते हैं कि शुरू में जब दुधारू पशु होता है तो उसके गोबर में जो है हम पशुओं को शुरू में जो है आपका ये सोयाबीन वगैरह आटा जो है गेहूं का बना के खिलाते हैं। तो वो जो है उसमें केमिकल नहीं होता है। तो हम सबसे पहले तो जो है गोबर यूज करते हैं। उसके बाद जो है उसके लिए जो हम केमिकल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। केमिकल का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करते। उसकी जगह हम नीम खली, मट्ठा और आपका जो है डेंकण, इनको जो है इनके छिलकों से जो है हम जो है वो बना के उसमें डालते हैं, ये क्यारियों में, खेतों में उसको डालते हैं। और हम पूर्णतः इस जैविक की बात करते हैं। हम कहीं पे भी जो है रासायनिक
चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और जो है हम जो है खाद भी और वर्मी कंपोस्ट जो हमें जैविक उत्पाद परिषद से मिले हैं इसके गड्ढे, तो वर्मी कंपोस्ट का भी जो है हम पूरा प्रयोग करते हैं इस जैविक में, और हम कहीं पे भी जो है रसायन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैविक खेती की अपनी उपज को बाजार में पहुंचाकर आज भले ही बधानी जी सम्मानजनक आय प्राप्त कर रहे हों, पर इसके लिए वह सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहन के भी शुक्रगुजार हैं। उनका मानना है कि अगर सरकार जैविक खेती के प्रचार और प्रसार की ओर और अधिक ध्यान दे तो आने वाले समय में बड़ी संख्या में किसान इस विधा की ओर आकर्षित होंगे। बधानी जी, जैसे आपने बताया कि मतलब शुद्ध जैविक सब्जी आप उत्पादन कर रहे हैं, क्या डिमांड है यहाँ पर? जब आपने कारोबार शुरू हुआ अब तक कितनी डिमांड आई आपके पास कि ये कितना आपका टर्नओवर रहा जब से आपने काम शुरू किया है? जी, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तो लॉकडाउन शुरू होने के बाद मार्च में लॉकडाउन हुआ था शुरू, तो उसके बाद करीबन जैसे हमने बीन्स हो गया, आपका मटर हो गया, आपका भिंडी हो गया, आपका लौकी, कद्दू, करीबन हमने 1-1.5 लाख रुपए की ये सब्जियां बेच चुके हैं। तो और आगे भी हमें लगातार जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें भी लगातार हमको मैसेज आते हैं लोगों के, और काफ़ी जो है लोगों में उत्साह है कि हम जैविक कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों का जो है उत्साह मिल रहा है इसमें जैविक में हमें। देवेंद्र जी के कार्य में उनकी धर्मपत्नी प्रेमा बधानी जी भी अपना पूरा सहयोग देती हैं। चाहे खेतों में हाथ बटाना हो या फिर फल सब्जियों से बनने वाले उत्पादों को तैयार कर उन्हें बाजार उपलब्ध कराना हो, प्रेमा जी पति के साथ खेती के इस उद्योग को बढ़ाने के लिए अपना हर मुमकिन सहयोग दे रही हैं। जब इन्होंने ये काम किया है लॉकडाउन के दौरान तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि जब इन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वहाँ पर ट्रेनिंग ली थी तो मैं उस समय प्लेसमेंट अफसर थी वहाँ पे, तो मेरा काम इनको प्लेसमेंट देना था। तो कोरोना काल में तो ऐसी कोई नौकरियां तो थी नहीं कि कहीं नौकरी वो होती, तो मैंने स्वरोजगार की तरफ ही, जितने लोगों ने वहाँ पे ट्रेनिंग ली तो ज़्यादातर लोगों ने मैंने स्वरोजगार तरफ ही जोड़ा है। और बधानी जी के साथ मैंने भी बराबर सहयोग किया, क्योंकि जब ये लोग वहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे तो हम भी वहाँ पर होते थे, तो इनके साथ साथ हमने भी वहाँ पर सीखा है, तो मैं इनको बराबर सहयोग करती। जैसे हमने लाइन स्वयं में वहाँ पे बीज बोते थे, तो ये बीज बोते थे तो मैं लाइन बनाती थी, इस तरह से ये क्यारी खोद देते थे, पीछे से मैं इनके साथ कुदार से वो करती थी, तो इस तरह हम दोनों बराबर वो करते थे। फिर मैंने यहाँ पे उसका किया है ककड़ी की बड़ी का, तो ककड़ी की बड़ी में क्या होता था, जैसे ये ककड़ी घिसते होते थे तो तब तक मैं दाल पीसती थी और मैं मिलाती थी, तो दोनों फिर हम साथ में बनाते थे। उससे क्या होता था कि हमारा एक तो टाइम भी कम लगता था और दोनों मिलके ही इस काम को करते थे। फिर मैंने अभी यहाँ पे भुजेले भी रखे हुए हैं, सोच रही हूँ कि भुजेले की बड़ी भी बनाऊँ मैं, ज़्यादा मात्रा में 2.5-3 कुंटल। और मेरा जो अपनी सोच है हम लोगों की दोनों की कि धीरे धीरे हम 10,000 लोगों को जोड़े, नहीं तो 2-2.5 हज़ार महिलाओं को तो मैं अपने साथ उसमें जोड़ूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे मिर्च का अचार भी बनाती हूँ और यहाँ पे कद्दू रखे हुए हैं, पुराने कद्दू जो पीले कद्दू होते हैं, मैं सोच रही हूँ इस बार उसकी भी चटनी बनाऊँ। और जो अरबी होती है, अरबी के लोग वो खा देते हैं, जो नीचे उसकी बॉल होती है उसे खा देते हैं, जो डंठल है उसे फेंक देते हैं, तो इस समय मैं अरबी की भी यहाँ पे बड़ी बनाऊंगी और ज़्यादा मात्रा में बनाऊंगी। जो हमारी महिलाएं हैं आसपास की, उनको भी अपने साथ ग्रुप में जोड़ के उनसे भी इस तरह का रोजगार से जोड़ूंगी, और उनसे भी उसके बाद फिर वो सीख के यहाँ पे वो भी इसी तरह से अपने घरों में स्वरोजगार करें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जैविक खेती में प्रशिक्षण लेकर आज ये परिवार खेती किसानी में नए आयाम छू रहा है और उनसे प्रेरणा लेकर स्थानीय लोग जैविक खेती को अपनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बधानी जी, यानी कि जो जैविक खाएगा वो स्वस्थ रहेगा, तो भविष्य की आपका क्या प्लान है, क्या योजना है, और सरकार से इस योजना को सफल बनाने के लिए किस तरह का सहयोग आपको चाहिए? हम जो है सरकार से चाहते हैं कि हमारे उत्पाद का जो है प्रचार प्रसार करे, और जो हम यहाँ पे मातली उत्तरकाशी मातली में जो ये जैविक का काम कर रहे हैं, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन बने, एक जो है लोगों के लिए उदाहरण बने और प्रेरणा का काम करे, और जगह जगह लोग पूरे उत्तराखंड में जो है इस जैविक को करें और जो जैविक उत्पाद हर जगह बिके। और यही हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार इस जो जैविक का जो वर्क हो रहा है इसमें जो है, जैसे जैविक उत्पाद परिषद ने हमको पैकेजिंग उपलब्ध कराई, तो ऐसे जगह जगह में ये चीज़ें उपलब्ध कराएं, तो हम इसको जो है बृहत रूप में करके, और ये हमारा इतना अच्छा चलेगा भविष्य में, ये जो हम जिसकी कल्पना कर रहे हैं तो आज वो आने वाले समय में साकार हो सकता है। भविष्य में जो है हम जिस हिसाब से हमको
ये इसमें लोगों का मार्गदर्शन, लोगों का सुझाव मिला है, तो हम चाहते हैं कि भविष्य में हम इसको बड़े रूप में करें। तो जैसे देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली बम्बई में हमारे लोग रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे आज ये बड़े बड़े कंपनियां जो हैं अपना माल बेच रही हैं, तो हम भी चाहते हैं कि स्थानीय तौर पे जो हमारा जैविक उत्पाद है, तो हमारे जो लोग जहाँ जहाँ रह रहे हैं, लोगों की जो डिमांडें हैं, वहाँ पे हम अपने आउटलेट खोल के उन लोगों को जो है रोज़गार दे के हम चाहते हैं कि हमारा उत्पाद जो है बड़े बड़े शहरों में बिके, और इस उत्पाद की बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज उत्तराखंड राज्य में स्वरोजगार से स्वावलंबन की एक नहीं बल्कि अनगिनत सफल कहानियां देखने और सुनने को मिलती है। जहां एक ओर देवेंद्र बधानी जी और उनके परिवार की सफलता लोगों को कृषि की ओर प्रेरित कर रही है, तो वहीं उत्तरकाशी जिले की खूबसूरत हर्षिल घाटी सेब उत्पादन से क्षेत्र को समृद्धि प्रदान कर रही है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी यूं तो अपने सौंदर्य से लबरेज शुद्ध वातावरण के लिए दुनिया भर के सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन यहाँ के स्वादिष्ट, मीठे और रसीले सेबों की भी लोगों के बीच मांग बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि हर्षिल घाटी में विल्सन नाम के एक अंग्रेज ने सन 1864 में पहली बार इस क्षेत्र में इंग्लैंड से लाया गया सेब का पौधा लगाया था। तब से यहाँ पर सेब की खेती की शुरुआत हुई और आज सेब इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है, जो यहाँ के किसानों की आय का प्रमुख जरिया बन चुका है। आज क्षेत्र में सेब की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जो देश और दुनिया में अपने स्वाद और गुणों के लिए प्रसिद्ध है। हर्षिल घाटी जो सेब के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पर जो फ्रेडरिक विल्सन आए थे, उन्होंने हर्षिल घाटी में सेब लाया था। सेब का पौधा उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और आज ये घाटी समृद्ध हो चुकी है सेब के लिए और विभिन्न प्रकार के सेब यहाँ पर उगाए जा रहे हैं। अलग अलग की वैरायटी है। सेब के साथ मिश्रित खेती भी की जा रही है, साथ में अखरोट वगैरह, खुमानी हो गया, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है। पर मेन मुख्य आजीविका जो यहाँ पर है वो सेब है और सेब से संबंधित चीज़ें हैं। तो हम जो सेब में हमारा जो अच्छी है वैरायटी, जो हमारे अच्छी साइज़ और कलर होते हैं, जो वो होते हैं, उस टाइप के सेब का तो हम लोग बेचते हैं और हम अच्छा पैसा मिलता है। आलम यह है कि सेब व्यवसाय से जुड़े हर्षिल घाटी के लगभग सभी गांव आज बेहतर आमदनी कर अपने मुनाफे से दूसरे व्यवसाय को भी अपना रहे हैं। क्षेत्र में सेब के बल पर गांववासी आज पर्यटन व्यवसाय से जुड़े अन्य विकल्पों को अपना रहे हैं। सेब के इसी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए साल में एक बार यहाँ एप्पल फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। सेब से यहाँ की आर्थिकी की बहुत अच्छी हुई है और जो भी आज हम यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर हमारा बढ़ा है, सेब की वजह से बढ़ा है। और हम लोगों ने अभी सेब की ब्रांडिंग के लिए और सेब का वर्ल्ड वाइड उसका नाम करने के लिए 2 साल से हम हर्षिल एप्पल फेस्टिवल भी कर रहे हैं, जिसके मुख्य आयोजकों में मैं भी हूँ और सचिंदर पवार जी भी हैं यहाँ पर से। डॉक्टर आशीष चौहान जो इससे पहले यहाँ पर जिलाधिकारी थे और सरकार द्वारा ये विधायक गोपाल राव जी द्वारा यहाँ इनिशिएटिव लिया गया था। ये बहुत अच्छा हर्षिल एप्पल फेस्टिवल हुआ था, जिससे इसको एक ब्रांड नेम मिला और अभी आज की डेट में हर्षिल के सेब के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के सेब में यहाँ के सेब की जो क्वालिटी है वो किन्नौर के सेब के बराबर की क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ का जो सेब का प्रेशर होता है वो बहुत किन्नौर के सेब के बराबर होता है। रॉयल जो सेब जो है यहाँ का वो सबसे ज़्यादा फेमस सेब है। और अब वर्तमान में सरकार द्वारा यहाँ पर स्पर वैरायटी के सेब भी दिए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हैं, उसमें कई प्रकार के सेब है जो अब लगा रहे हैं लोग और नए तरीके से खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा उससे आमदनी अपनी कर रहे हैं और उस लोग उसको विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से उसको बेच रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से उसके पैकेजिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं लोग और उससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आज की डेट में यहाँ पर जो होटल्स वगैरह जो बना रहे हैं लोग या कुछ भी अपना जो और बिजनेस जो कर रहे हैं उस पे वो सेब पे निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि सेब के पैसों से ही उनको इसकी आमदनी हो रही है। किसानों का कहना है कि हर सीजन में क्षेत्र में सेब का करोड़ों का व्यापार होता है और यही वजह है कि ये घाटी आज पलायन की समस्या से पार पा चुकी है। मैं मुख्यतः सेब की खेती करता हूँ और पर साल जो यहाँ पूरे इलाके में 15 करोड़ का सेब होता है और मेरा अपना 4 लाख से ऊपर का सेब होता है। अगर औसतन देखा जाए तो मेरे गांव में 2 करोड़ से ऊपर का सेब होता है और इस गांव में करीबन 200 परिवार हैं, तो औसतन अगर देखा जाए तो 1 लाख का सेब होता है। भले ही हर्षिल घाटी में सेब उत्पादन आज गति पकड़ रहा हो,
लेकिन इस व्यवसाय से जुड़े किसानों की कई समस्याएं भी हैं, जिन पर गौर करना बेहद जरूरी है। किसानों की माने तो उचित जलवायु होने के बावजूद आज तक यहाँ सेब ब्रांड नहीं बन पाया है। उनका कहना है कि बी या सी गुणवत्ता वाले सेब को बेच पाना आसान नहीं होता। ऐसे में क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की आवश्यकता है, जिससे सेब से बने उत्पादों जैसे जैम, एप्पल साइडर विनेगर, जूस और अचार आदि बनाकर बेचे जा सकें। हालांकि हर्सिल घाटी सेब की वजह से समृद्ध है, लेकिन यहाँ पर हर किसी की एक अगर एवरेज लगाया जाए तो हर किसी की एक किसान की आय 3-3.5 लाख रुपए है। लेकिन इसके साथ साथ समस्याएं भी बहुत सारी हैं। जैसे हमारा सी ग्रेड का सेब है, उसकी बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि वो उसको कोई लेता नहीं है और वो ज़्यादा बिकता नहीं है, उसकी मार्केटिंग वैल्यू भी नहीं होती है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का एक कम से कम फूड प्रोसेसिंग की यूनिट हो विभिन्न प्रकार की। जैसे जो सी ग्रेड के सेब होते हैं उसके लिए फूड प्रोसेसिंग की यूनिट हो, और कुछ सेब हमारा जो ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, उसके लिए हम चाहते हैं एप्पल विनेगर साइडर जो बनाने की बात चल रही है यहाँ पर। उसके लिए भी हमने प्रशासन को बार बार लिखा है और कहा है कि आप इस पे फोकस कीजिए। हमारे जो सुक्ता जो होता है, सेब के चिप्स बनते हैं जो, वो हम बना सकते हैं, उन सेबों का भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी तक कुछ इस प्रकार का तो सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया नहीं कि फूड प्रोसेसिंग के लिए, जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एप्पल से बने हुए तमाम टाइप के प्रोडक्ट जो है वो हम बनाएं, जूस बनाएं, एक ब्रांड बनाएं। हमने सरकार से ये भी रिक्वेस्ट की है कि हर्सिल ब्रांड नाम से हम एप्पल के विभिन्न प्रकार के जूस, जैम, जेली, अचार, इस टाइप की पल्प वगैरह इस टाइप के बनाएं। तो ये हमारी एक समस्या भी है और इसका हम चाहते हैं इसका निदान भी हो जाए। सेब को बेचने के लिए किसानों को देहरादून या दिल्ली की मंडी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बेहतर कनेक्टिविटी का अभाव और खराब सड़कें होने के कारण किसानों को सेब बेचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेब का उत्पादन कर रहे किसानों की सरकार से ये भी मांग है कि वह दूसरे राज्यों की तरह सेब के निर्यात को बढ़ावा दें और दूसरे देशों से सेब की गुणवत्ता युक्त प्रजातियों को मंगाकर सेब के कारोबार को बढ़ावा दें। यहाँ से मंडी बहुत दूर है। जो हमारी सबसे नियरेस्ट मंडी है, जो नज़दीक है, वो देहरादून है, और देहरादून यहाँ से करीबन 350 किलोमीटर दूर है। और जो बड़ी मंडी है वो आज़ादपुर दिल्ली है, जो यहाँ से करीबन 500-550 किलोमीटर दूर है। एक तो मंडी तक जाने के लिए हमारे जो कनेक्टिविटी है, रोड है, वो इतनी अच्छी नहीं है। जबकि सरकार का जो 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें अभी उत्तरकाशी से ऊपर की जो रोडें हैं वो स्वीकृत है, लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं सरकार का ध्यान इस आकर्षित करूँगा कि सबसे पहले तो हमारी रोडें अच्छी बने, जिससे हमारी जो मंडी तक की कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो। और दूसरा ये है कि हमारे लिए सबसे जो सरकार के लिए और हम लोगों के लिए सबसे बड़ी एक उपलब्धि है कि जो हमारा ये 7 गांव है, जिसमें करीबन 15 करोड़ का सेब होता है, इसमें अभी तक 0 माइग्रेशन है, माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो ये उत्तराखंड सरकार के लिए भी एक रोल मॉडल के तौर पर सरकार इसको ले सकती है कि पूरा क्षेत्र है जो, इसमें अभी तक कोई भी माइग्रेशन नहीं है। जबकि अमूमन देखा जाता है कि जो टिहरी, पौड़ी, चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बहुत सारे लोग छोड़ के देहरादून चले गए हैं। और एक और बात है कि अभी तक जो भी हमने सेब में काम किया है, ये मुख्यतः हम लोग खुद अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। जो नई नई वैरायटी है, जो चाहे वो USA की हो, इटली की हो या बाहर की हो, हम खुद ला रहे हैं। मैं सरकार से मेरा ये अनुरोध है उत्तराखंड सरकार से कि वो जैसे हिमाचल सरकार ने किया है, उन्होंने जो इटली की जो पैटर्न है, वो इटली का जो ग्रेवा नर्सरी है, वहाँ से उन्होंने टाइप किया है और वहाँ से जो नई नई वैरायटी हैं उनको आयात कर रही है और अपने किसानों में बांट रही है। तो उत्तराखंड सरकार भी चाहे तो इस तरह से इटली या जो अमेरिका है उससे भी उनके जो बड़ी बड़ी नर्सरियाँ वहाँ से टाइप करके अच्छे जो नई नई वैरायटियाँ हैं उनको ला सकती है। अच्छा उत्पादन व अच्छी किस्म के रसीले सेब होने के बाद भी यहाँ के सेब को अपनी पहचान नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों की माने तो देश के बड़े शहरों की मंडियों में यहाँ का सेब हिमाचल एप्पल लोगों की पेटियों में जा रहा है, जो चिंता का विषय है। सेब के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जमीनी हकीकत से रूबरू होना बेहद जरूरी है। उच्च गुणवत्ता के कीटनाशक, उचित प्रशिक्षण, कृषि से जुड़ी योजनाओं और यंत्रों से मदद और विपणन की व्यवस्था बेहतर हो, तभी सेब उत्पादक किसान खुशहाल रहेगा और राज्य की आर्थिकी और तरक्की का महत्वपूर्ण अंग बन पाएगा। उत्तराखंड राज्य में आज प्रदेश का युवा खेती किसानी की ओर एक बार फिर से कदम बढ़ा रहा है। यही वजह है कि गांव-गांव में हल जोते जा रहे हैं तो कहीं फसलों और पौधों का रोपण किया जा रहा है।
आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के इसी सपने को अपने खेतों के जरिए सच कर दिखा रहा है पहाड़ का युवा। जैविक खेती हो या सेब उत्पादन, स्वरोजगार की ये अलग निश्चित ही प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देती नजर आ रही है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पर भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।